ये देखिए जंगल आ गया है, ऐसा लगता है रास्ता ख़त्म हो चुका है, लेकिन इन्होंने लोगों ने रास्ता बना रखा है, इधर से आ सकते हैं आप। और नहीं भी बना रखा है, वो पेड़ देखना है बस, वो पेड़ की तरफ आते रहना है, आते रहना है, आते रहना है। इस जंगल में मत उतर जाना है, इधर थोड़ा सा दिक्कत है। देखो कितना खतरनाक जंगल है ये, सांप वूप उसमें बहुत सारे रहते होंगे। और मोर अभी गए थे इसके अंदर, बाहर घूम रहे थे, मेरे को देख के अंदर निकल गए। वो देखो ये पेड़ देखते हैं ना, ये वाला, यही है गिरनारी गुफा आश्रम। दोस्तों यहाँ पे एक खतरा आ चुका है, ये तार दिख रही है, तार लांग के जाते हैं लोग, तो हमें भी लांग के ही जाना पड़ेगा, लेकिन इससे थोड़ा दूर रह के, ठीक है। ये बहुत खतरनाक हो चुका है, ऐसे लोग तो इधर से ही जाते हैं, देखिए रास्ता बना हुआ है, हमें भी ऐसे ही जाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा संभल के, ठीक है। और इस डंडे का, अपने दंड का उपयोग करके। दोस्तों हम आ चुके हैं गिरनारी गुफा, और यहाँ पे इतने बंदर है, वो वानर काले वाले बहुत सारे। दोस्तों ये है सुंदर सा गिरनारी गुफा आश्रम। चलिए थोड़ी सी आरती हो रही है, आरती में चलते हैं। अभी हमारी भी आरती हो चुकी है अभी। करचरण कृतम वाक्यकायजम कर्मजम वा श्रवणनयनजम वा मानसम वा अपराधम वेहितम वा सर्वमेव तत्समक्षौ। जय जय करुणाब्धे श्री। दोस्तों सदाव्रत मिल गया है, अब हम यहाँ पे रोटी बना रहे हैं, भोजन प्रसादी, ठीक है। ये देखिए फूल गई ना रोटी, इसको ऐसे पलट देना है। थोड़ा गोल नहीं बनती, लेकिन सारी फूलती है। दोस्तों नर्मदे हर, भोजन वगैरह बहुत आनंद आया, और बहुत सुंदर है ये जगह, और बहुत एकांत में है, और गांव से भी बहुत दूर, मानव का कोई टच ही नहीं है ऐसा लग रहा है। यहाँ पे बंदरों की एक टोली है, वानरों की, और बाकी बस, और बाबा जी एक है बस, और परमात्मा का आनंद, मैया का किनारा, बस यही सब है इस जगह पे। इस जगह की जितनी सुंदरता बताऊँ उतना कमी है। अनटच जगह है ना, इंसान का ज़्यादा ये नहीं है, इंटरफेयर नहीं है, इस वजह से ये ऐसी रह चुकी। इंसान आ जाएगा तो गंदा ही कर देगा हमारी तरह, ठीक है। तो फिर लेकिन ठीक है, अपन आओ जाओ बिना कचरा फैलाए आओ जाओ, तो बहुत सुंदर जगह है, ठीक। गिरनारी गुफा बोलते हैं इसको, ठीक है। अब अपन कपालेश्वर महादेव गए थे, तो कपालेश्वर महादेव जी की महत्व अपने कथा अमन ने बताई नहीं थी मैंने, तो उसके बारे में मैं बताता हूँ। हुआ ये था, अपने भोलेनाथ जी कपालिनी वेश धारण करके, कपाल लेके भिक्षा मांगते हुए नर्मदा जी के किनारे आए थे। अब भिक्षा मांगते मांगते उनका कपाल गिर गया धरती पे, मतलब नर्मदा जी के किनारे गिर गया। फिर वो कपाल उठे ही नहीं, भगवान भोलेनाथ तब उसको खोद खोद के निकालने लग गए। फिर नारद जी आए, नारद जी ने देखा ये क्या कर रहे भगवान भोलेनाथ नर्मदा जी के किनारे, तो बोले नारद महादेव जी क्या कर रहे हो आप ये। वो बोले कपाल खोद रहा हूँ मैं, अपना कपाल ले रहा हूँ खोद के। तो नारद जी को हंसी आई, बोले क्या ये इतनी सी छोटी सी बात के लिए, कपाल के लिए आप ऐसा इतनी मेहनत कर रहे महादेव। लेकिन महादेव जी तो महादेव जी है, उन्होंने सोचा हाँ ये भी सही है। फिर वो कपाल छोड़ के अपने आगे निकल गए, मतलब अंतर्ध्यान हो गए। तब वो कपाल शिवलिंग का रूप हो गया, ठीक, क्योंकि यहाँ पे उनकी लीला है, सब दर्शन देने थे उनको, यहाँ पे लोगों के दुख दूर करने थे, इस वजह से उन्होंने यहाँ पे शिवलिंग के रूप में वास किया। फिर नारद जी आए, करोड़ों कोटि लोग थे, मतलब इधर उस टाइम कोटिनार का ये था ना, तो इसको भी कोटेश्वर ही बोला जाता है, कोटीश्वर, ठीक है। तो
तो इस वजह से उन करोड़ों लोगों को नारद जी ने बताया कि भगवान जी यहाँ पे आए थे और उनके स्वरूप में ये शिवलिंग का वास यहाँ पे रहेगा आपके कल्याण के लिए। तो इस वजह से उन्होंने इस कोटेश्वर महादेव की स्थापना की। स्थापन तो हो ही गए थे, फिर लोगों को बताया, तो उसका नाम कोटेश्वर भी है, फिर बाद में बदल के कपालेश्वर महादेव रखा गया। अब वो तो बदलता ही रहता है, आपको पता ही है कैसे बदल जाता है नाम, ठीक है। तो ये है इनकी कथा, इनका महात्म्य, ठीक है। और यहाँ पे दर्शन, पूजा और यहाँ पे सिद्धि जल्दी मिल जाती है। सिद्धि आप करो, कोई सिद्धि करना चाहते हैं तो जल्दी मिल जाती है, ऐसा मान्यता है, ठीक है। तो आप आइए कपालेश्वर भगवान जी के दर्शन करिए। अभी हम गिरनारी गुफा है और गिरनारी गुफा के बारे में डिटेल्ड वीडियो कल की दिन में आपको मिलेगा, इसलिए बने रही राम राम इंडिया चैनल पे। नर्मदा परिक्रमा देखते रहिए और ऐसी ही वीडियो लाने के लिए मुझे अच्छे अच्छे कमेंट चाहिए, ठीक है। नर्मदे हर तो कम से कम किया करिए, और जो भगवान है उनके लिए एक बार नर्मदे हर हर महादेव आदेश ऐसा बोल दिया करिए, ठीक है। तो फिर अच्छा लगता है, कमेंट आए तो फिर मेरा भी हौसला बढ़ जाता है। और लाइक भी करा करिए। लाइक से देखिए, कमेंट लाइक से कुछ नहीं मिलता और कुछ नहीं होता मुझे, ठीक है, ना ही आपके सब्सक्राइब करने से। बस हौसला बना रहता है, मैं अच्छे से अच्छे नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहूँगा, ये अच्छा लगता है ऐसा, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। आपके जो ज्ञान हमारे पास है वो बांटना चाहिए, बांटने से ज्ञान बढ़ता है। इससे क्या होता है, कमेंट में बहुत अच्छे लोग ज्ञान देते भी है, मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें मुझे पता नहीं वो बताते हैं, तो मैं वो नोट कर लेता हूँ, तो अच्छी बात है ना ये, ठीक है। तो ऐसा करते रहिए और बने रहिए मेरे साथ राम राम इंडिया चैनल पे। हमारा दूसरा भी चैनल है गुरु ज्ञान चैनल, वहाँ पे सिद्ध साधुओं की कुछ अनमोल वचन मैंने रिकॉर्ड किए हैं, उनको प्लीज़ देखिए। उनके वचनों का अपने संसार में, अपने परिवार में या फिर अपने जीवन में कुछ लाभ ले लीजिए, ठीक है। तो इसलिए वो सारी वीडियो मैंने रखी हुई है गुरु ज्ञान चैनल पे। जैसा नाम है वैसा ही उसका काम है गुरु ज्ञान चैनल का, ठीक है। तो आप वो चैनल सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं कल नर्मदा परिक्रमा में राम राम इंडिया चैनल पे। नर्मदे हर 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 दोस्तों, हर हर महादेव। हम सुबह के टाइम में आग ताप रहे हैं, देखिए। अभी जलाई थी मैंने। चलिए आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। देखिए यहाँ के महाराज वानरों की टोली को खाना खिला रहे। काफी बड़ी टोली है ये। नर्मदे हर दोस्तों, हर हर महादेव। हम हैं गिरनारी गुफा आश्रम, और गिरनारी गुफा क्यों बोला जाता है इस जगह को, ये बताने वाले हैं आपको। सारी वीडियो क्लियर देख लीजिए और अच्छे से देख लीजिए। बहुत ही सुंदर स्थान है और बहुत ही सुंदर इसका महात्म्य भी है, ठीक है। चलिए, सामने है मैया जी, दोनों साइड से धारा है, बीच में ऐसा टापू जैसा बन गया है, उस साइड भी एक धारा है, इस साइड भी एक धारा है, ठीक है। और यहाँ से सूरज भगवान अभी आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे केसरिया कलर आ चुका है। और ये रहे गिरनारी बापू, ये रहे गिरनारी बापू। गिरनारी बापू जी के बारे में डिटेल में बताता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, इनका जन्म हुआ, गिरनारी बापू जी का जन्म हुआ, ये गुजरात के है बेसिकली। गिरनारी बापू जी का जन्म 1772 में हुआ, ठीक है। और उनका ब्रह्मलीन अवस्था हो गई 1984, ठीक है। आप ये काल समझ रहे कितने लंबा काल है ये। 212 साल इनकी एज थी, ये है उनकी ओरिजिनल फोटो। 212 साल एज के थे इन्हें। और अभी अभी जो यहाँ पे जो सेवा देते हैं, जो आपने वीडियो में कल देखे होंगे, उन्होंने इनको देखा था, मतलब इनके दर्शन, इनके कांटेक्ट में थे वो, ठीक है। और ये उनकी तपस्थली थी। यहाँ पे एक शिव मंदिर उन्होंने, इससे थोड़ा सा दूर है, यहाँ पे उन्होंने शिव जी को नर्मदा जी से ही लाया था और शिव जी यहाँ पे बिठा दिए थे, ठीक। बाद में लोगों को पता नहीं, या फिर इसी जगह के नाम से उनने गिरनारेश्वर महादेव बोल के
डिक्लेयर कर दिया। उधर अपन दर्शन करेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। ये गिरनारी बापू जी की, और गिरनारी बापू इस वजह से कहते हैं, उनका जब जन्म हुआ उसके बाद में वो ग्रेजुएशन उन्होंने की, ब्रिटिश काल की में ग्रेजुएशन उन्होंने पूरी की, अपनी पढ़ाई पूरी करके फिर उन्होंने संन्यास लिया। फिर उसके बाद में वो गिरनार पर्वत पे, जो हमारे आदेश गुरु दत्तात्रेय जी का स्थान है, वहाँ पे इन्होंने तपस्या की। फिर उसके बाद में यहाँ पे आए, इस वजह से गिरनारी बापू इनका नाम पड़ा, ठीक है। और 212 साल के संत थे दोस्तों, और मृत्यु को जीत लिया था। तो ये उनका स्थान है। अपन अब उनकी तपस्थली देखने चलते हैं नीचे। देखिए, ये रही उनकी तपस्थली। नीचे गुफा थी पहले, गिरनारी गुफा। ये रहा, इसको कमरानुमा कर दिया है। ये है गिरनारी बापू। देखिए, 4 खिड़कियां हैं ऊपर की तरफ, ऐसे ऐसे बना रखी है, ऐसे जहाँ पे हवा पास होती रहे। ये तो दोस्तों अभी बनाया गया है, लेकिन उस टाइम बापूजी के टाइम पे कैसे उन्होंने तपस्या की होगी, और सही में तपस्या का असर दिखता है दोस्तों। दोस्तों इस जगह पे आके कितना अच्छा और कितना सुकून मिलता है, वो यहाँ पे आके पता लगेगा आपको, ठीक है। और बहुत ही सुंदर स्थान है गिरनारी गुफा, गुजरात में है ये, और मालसर से ठीक सामने है, मालसर से सामने वाले तट पे, ठीक है। बहुत सुंदर स्थान है। आइए, मैया जी का सुंदर किनारा है यहाँ पे, दर्शन करिए। और अब हम ही महादेव जी के दर्शन करने चलते हैं, जो गिरनारी बापू जी ने स्वतः खुद अपने हाथों से स्थापन किए हैं। और एक और यहाँ पे अजीब है, आपने स्वयंभू महादेव जी देखे होंगे, हनुमान जी देखे होंगे, ऐसे सब देखे होंगे। आपको भैरव जी दिखाता हूँ स्वयंभू, जो मैया से ही गिरनारी बापू जी को मिले थे। और यहाँ पे भैरव जी भी है, ठीक है। चलिए दिखाता हूँ। नर्मदे हर, देखिए नर्मदा जी के दर्शन करिए, मैया जी के। इधर से सूरज भगवान आ ही रहे हैं, स्वागत है उनका, उनकी ही धरती पे। और ये रही गिरनारी गुफा आश्रम, और ये है गिरनारी गुफा। वो सुंदर एकांत स्थान में। चलिए आपको महादेव जी के दर्शन कराते हैं। महादेव जी यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे हैं, मतलब लगभग 100 मीटर, ठीक है। दोस्तों कभी आइए यहाँ पे और यहाँ की फील देखिए, बहुत आनंद आता है इधर। और मैं पिछली परिक्रमा में जा नहीं पाया था, लेकिन इस परिक्रमा में आ ही गया। पिछली परिक्रमा में नया नया था, और जो बताते गए लोग वो रास्ता पकड़ते निकलता गया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है दोस्तों, हम बहुत सारी अलग अलग स्थानों पे जाएंगे, और जो विलुप्त हो चुके तीर्थ उनको खोज के निकाल लेंगे, ठीक है। और जिनके नाम बदले गए हैं उनके भी नाम पता करने की कोशिश करेंगे। ये गिरनारेश्वर महादेव, और आगे घाट है, ये देखिए इधर गिरनारेश्वर आश्रम धाम का। ये है गिरनारेश्वर महादेव दोस्तों। दोस्तों कल एक बात समझ में आई, हम दर्शन करने किसी भी तीर्थ पे जाते हैं, या फिर किसी ऐसे सुंदर स्थान पे जाते हैं एकांत वाले, ठीक है, तपस्थली है जहाँ पे, क्या हम दर्शन करके सही में वो स्थान का आनंद पा लेते हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं पाते। मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, किसी और का किसी बहुत अलग अलग विचार होते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उसका आनंद उस तीर्थ या फिर उस जगह के सानिध्य में रह के, कुछ देर बिता के, कुछ टाइम रह के, तभी आनंद उसका पाया जा सकता है। और तभी एक अनुभूति बोलते हैं ना,
अनुभूति का अर्थ वैसे मत लीजिए, लेकिन अनुभूति बहुत अलग चीज़ है। उस जगह की अनुभूति तभी होती है। देखिए कितना सुंदर है ये सब। और यहाँ पे 3 वृक्ष है, ये देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश इनके नाम दिए गए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं इनको, गिरनारी बापू जी ही बोलते होंगे, लेकिन क्योंकि उन्हीं के टाइम के हैं, उन्होंने ही शायद लगाए थे। सुंदर। अभी आपको दिखाते हैं भैरव बाबा जी के दर्शन करते, स्वयंभू भैरव जो गिरनारी बापू जी को मिले, उन्होंने यहाँ पे स्थापित किए। सूरज भगवान पूरे ही आगे ऊपर। ये देखिए यहाँ पे भैरव जी हैं। ये है भैरव बाबा। यहाँ पे ये वाले देखिए, गिरनारी बापू जी को मिले थे मैया से, उन्होंने यहाँ पे नयन लगा के स्थापित कर दिए, बहुत सुंदर। और ये नर्मदा जी की मूर्ति। तो ये है लीला सब गिरनारी गुफा की और गिरनारी बापू जी की। यहाँ पे बंदरों की एक टोली है जो कि बहुत बड़ी है, 70-75 बंदर है, वानर। बहुत सुंदर स्थान। दोस्तों, गिरनारी बापू आश्रम से यहाँ से अब चले हैं, ये रोड एकदम सुनसान रोड, और ऐसा लग रहा है इस रोड का यूज़ भी नहीं होता बहुत सालों से। दोनों तरफ जंगल है। यहाँ पे इजीली पता लगता है कि ज़्यादा लोग नहीं आते, जो गांव के हैं वही आते हैं। पेड़ भी कटे नहीं है, बहुत अच्छा। अब हमको जाना है, एक और तीर्थ स्थान जाना है जो कि थोड़ा नाम विवादित है, लेकिन हम उसका पता लगा के रहेंगे। जहाँ तक हमें पता है, पंचमुखी हनुमान के पास में ही तारकेश्वर महादेव थे। अब वो तारकेश्वर क्या बन गए हैं, कैसे है, वो देखते हैं। वो शिवलिंग देख के उसकी एज का पता लगेगा। ठीक है, चलिए फिर, नर्मदे हर।